भगवत गीता में आपके हर उस सवाल का आंसर है जो सवाल आपके मन में है। हमारे मन में चाहे जो भी सवाल हो, हम किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो या हमें किसी चीज़ का डर हो या हम किसी चीज़ को लेकर ओवरथिंक करते हो, मन की शांति से लेकर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने तक, हर सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को दे दिया था। अर्जुन जब भी किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते थे या उनके मन में कोई सवाल आता था तो वो सीधा भगवान कृष्ण के पास जाते थे और उनसे अपने सवालों का जवाब मांगते थे और भगवान कृष्ण बड़े ही प्यार से उनके हर एक सवाल का जवाब देते थे। तो ऐसे ही एक दिन अर्जुन के मन में एक सवाल आया और वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु मेरा एक सवाल है, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा क्यों बुरा होता है। भगवान कृष्ण ने इसका भी जवाब गीता में दिया है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं वो परेशान रहते हैं कि आखिर उन्हें ही इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह पर हैं वो खुश हैं और जिंदगी के मजे ले रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल अक्सर आता है तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। तो जब अर्जुन भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु मेरा एक सवाल है, तो भगवान कृष्ण ने कहा, कहो अर्जुन, क्या सवाल है। अर्जुन बोले, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा क्यों बुरा होता है, वहीं जो बुरे काम करते हैं वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, इंसान जैसा सोचता और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अपनी अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का एक मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत इंपॉर्टेंस थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था और दान धर्म भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी और इसी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब उस चोरी करने वाले पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय वो भला आदमी भी मंदिर पहुंचा और दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। पुजारी जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां लोग इकट्ठा हो गए और उस भले आदमी को बहुत मारने लगे। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर निकलते ही उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो गई और घायल हो गया। फिर वो भला आदमी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उस धन चुराने वाले आदमी ने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस भले आदमी को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस आदमी को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों। इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, पर तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके गंदे कर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य को समझ नहीं आता। अगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे हरे कृष्णा ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।